में सबको सलाम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वा सच साजिद गौरी के साथ। जी नाज़रीन, जिस तरह आपने कल देखा कि केपी के असेंबली के अंदर हमारे मिनोरिटी के एमपी है रंजीत सिंह, जिन्होंने अपनी मिनोरिटी की आवाज़ उठाने के लिए जब स्पीकर साहब को इजाज़त मांगी तो स्पीकर साहब बार बार कहते रहे कि आपकी आवाज़ नहीं हमने सुननी, आप चुप कर जाएं, आप चुप कर जाएं। दूसरे मेंबर असेंबली के जो लोग बोलना चाह रहे थे लेकिन वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे। रंजीत साहब, जब आवाज़ बुलंद होती गई तो असेंबली में जो हमारे केपीके के स्पीकर साहब हैं उन्होंने कहा कि आप असेंबली से बाहर चले जाएं, और वहाँ पर गार्ड्स को भी कहा गया। लेकिन कुछ असेंबलीज़ के लोग थे वो कह रहे थे कि गार्ड्स को कि आप इनको हाथ ना लगाएं, लेकिन आवाज़ें बुलंद, रंजीत साहब अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहे। तो हमारे साथ लाइन पर मौजूद है केपीके से। जी सर, बताइएगा कल की क्या सूरत हाल थी असेंबली के अंदर? सबसे पहले साजिद साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझसे रब्ता किया और आपने जो है लोगों तक मेरी बात पहुंचाने की कोशिश की। मैं बात यहाँ से शुरू करूंगा। जैसे कि सब लोगों ने देखा सोशल मीडिया के थ्रू और लोगों को पता चला कि कल असेंबली में क्या किया गया। हमें आज 11 अगस्त का दिन है, आज मिनॉरिटी डे है और आज ही हम बात करते हैं इस चीज को कि ये हमारे अक़लियतों के हकूक थे। सबसे पहले मैं बात ये करूंगा कि देखें, जो स्पीकर होता है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है, उसका किसी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। जो स्पीकर बैठता है वो कभी भी एक तरफा बातचीत नहीं करता। लेकिन ये बड़े दुख की बात थी, बड़ी तकलीफदेह बात थी। हम तमाम असेंबली के बिजनेस को भी समझते हैं, हम तमाम रूल्स को भी समझते हैं। अगर आज हम इन असेंबलियों में जाके बैठे हैं तो इन लॉज को पढ़ के, इनको समझ के हम जाके वहाँ बैठे हैं। मुझे वहाँ कवानीन पढ़ाने की कोशिश की जा रही थी कि कानून क्या है। इस कानून को हम रोज वहाँ पे असेंबली के अंदर देखते हैं कि इस कानून की कितनी धज्जियां उड़ाई जाती है। मैं इस वक्त बात करूंगा क्योंकि सब लोग जानते थे कि इतना अफसोसनाक वाकया हमारे रहीम यार खान में पेश आया। हमारी हिंदू कम्युनिटी के मंदिर को वहाँ पे जलाया गया, गिराया गया, उसकी बेहुरमती की गई। देखें, हम ये तो चले जरूर मानते हैं कि चले सुप्रीम कोर्ट ने और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसके ऊपर ट्वीट किया और फौरी तौर पे अदालतों की तरफ से ये फैसले लिया है कि मंदिर को दोबारा बनाया जाए। लेकिन इन चीजों के साथ ये मसाइल का हल नहीं है। वहाँ बात ये थी कि मैं बहुत सारी बातें करना चाहता था जिनको मैं उन्हें बताना चाहता था कि इसका हल ये नहीं था कि लोग वहाँ जाते और मंदिर को मिसमार किया जाता। लेकिन उस वक्त जो हमारे पीटीआई के स्पीकर साहब थे, मैं उन्हें ये नहीं कहूंगा कि असेंबली के स्पीकर, वो पीटीआई स्पीकर थे वहाँ पे। वो सिर्फ गवर्नमेंट के स्पीकर बन के बैठे। उन्होंने जो इकदाम उठाया, जो बार बार एक बात को बार बार करते रहे कि आप असेंबली से बाहर चले जाए, वो मुझे असेंबली से नहीं, वो अक़लियतों को असेंबली से निकालने की कोशिश की जा रही थी। मैं उन्हें बार बार यही कहता रहा कि आप मेरी बात सुने। जरूरी नहीं थी कि वहाँ पे बात सिर्फ उस दिन ये नहीं थी कि मंदिर को जलाया गया। मैं वहाँ पे बात कर रहा था स्वात बाईपास रोड की, जहाँ पे उस दिन दिहाड़े एक मिनॉरिटीज की जो फैमिली थी वो वहाँ पे ट्रैवल कर रही थी। वहाँ से वो अपना पिकनिक के लिए गए हुए थे। वापस आते हुए उन्हें सरकारी टोपियों में मबलूस लोगों ने उस गाड़ी को रोका और वहाँ पे उनसे तमाम चीजें उनसे लूट ली गई। ये बहुत बड़ा एक जो है हादसा था ये भी। लेकिन वो इसको सुनने के लिए तैयार नहीं। उन्हें पता था कि रंजीत सिंह साहब यहाँ पे मिनॉरिटीज के साथ हुई ज्यादतियों को सामने लाएंगे, लेकिन वो इस चीज को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए वो ये चाहते थे कि मैं कानून को मद्देनजर रखते हुए, लॉस को सामने लाते हुए, और मैं उनसे ये कहूं कि अभी आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं बनता। हालांकि मैं इस असेंबली के अंदर रोज ये चीजें होती हैं, जब भी कुछ ऐसे मसले मसाइल आते हैं किसी भी शहर के अंदर, किसी भी सूबे के अंदर कुछ भी होता है, तो यहाँ सबसे पहले हम असेंबली बिजनेस के दौरान भी और असेंबली बिजनेस से पहले भी हम इन तमाम मसाइल को सामने लाते हैं और बातचीत होती है। लेकिन फर्क ये था कि आज इस तमाम चीज के अंदर अक़लियतें थी। अब बात मैं आपसे ये भी करूंगा कि अक़लियतों की जहाँ बात थी, इग्नोर उन्होंने सिर्फ इस चीज को नहीं किया कि भाई वो मंदिर के मामले को या स्वात बाईपास रोड के ऊपर, वो सीएम साहब का इलाका था जी, सीएम साहब का इलाका था। वहां पे दिन दिहाड़े लोगों को लूटा जा रहा है और सरकारी टोपियां पहनकर लोग वहां पे आते हैं। कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, कानून की धज्जियां उड़ रही थी। उनके लिए शर्मिंदगी थी और वो इस चीज को सामने नहीं लाना चाहते। वो चाहते थे कि ये बात दबी रहे। ठीक है। अच्छा, मैं देखता हूँ कि जिस तरह हमारे मिनॉरिटीज़ के हकूक़ की अगर बात करते हैं असेंबलीज़ के अंदर, हमारे एमपी एज मिनॉरिटीज़ के, तो आप भी इस पर बात उठा रहे थे। तो क्या हर असेंबली में
माइनॉरिटीज़ के जो MP MNAs हैं उनको रोका जाता है कि बात ना की जाए? देखिए जी, चूंकि मेरा ताल्लुक सूबा खैबर पख्तूनख्वा से है जी, और मैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का हिस्सा हूँ, तो मैं वहाँ की बात करूँगा। मेरे से ज्यादा बेहतर हमारी तमाम असेंबलियों में हमारे मिनॉरिटीज के लोग बैठे हैं इस तरह ही है। और वो मुझसे अच्छे तरीके से बता सकते हैं आया उनको बोलने दिया जाता है या नहीं दिया जाता। लेकिन हाँ, ये जरूर बात है, मैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की बात करता हूँ कि यहाँ पे अगर आप बात ले लें असेंबली बिजनेस के हवाले से, तो हमारा बिजनेस सामने नहीं आता, एजेंडे पे नहीं पहुंचता। इस तरह ही उन्हें पता होता है कि इसके अंदर ये बातें निकलेंगी और तमाम चीजें वाज़ेह तौर पे सामने आएंगी कि क्या हो रहा है अक़लियतों के साथ। ठीक है, इससे हट के अगर आप किसी पॉइंट ऑफ ऑर्डर के लिए उठ जाते हैं तो आपको इग्नोर कर दिया जाता है। यहाँ पे इसी असेंबली के दौरान जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी बनती हैं, इनकी चेयरमैनशिप दी जाती है। आप यहाँ हमारी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मैं बात भी कर चुका हूँ कि चले मेरा ताल्लुक अपोजिशन से था, लेकिन मेरी हुकूमती दोस्त जो बैठे हैं जिनका ताल्लुक मिनॉरिटी से है, किसी एक बंदे को स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन मुंतखब नहीं किया गया। क्या इस बात से आपको नहीं लगता कि ये हम अक़लियतों के साथ ज्यादती है? यहाँ इनको अपनी जो जिन लोगों को इन्होंने चुन लिया उन पर इनको एतमाद नहीं है, भरोसा नहीं है, वो इस काबिल नहीं है हमारे PTI के मेंबरान के उनको ये चेयरमैनशिप दी जाती। हालांकि इसको मैं फ्लोर ऑफ द हाउस भी ये बात कर चुका हूँ कि अगर आपको उन पर भरोसा नहीं हो तो इन स्टैंडिंग कमेटियों को चलाने के लिए मैं मौजूद हूँ, मैं भी चला सकता था अगर आपको अपने PTI के मेंबरान पे भरोसा नहीं है। इससे आगे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे वोमेन का कस बनाया जा सकता है, लेकिन इधर मिनॉरिटी का कस नहीं बन सकता। आज 1.5 साल गुजर चुका है, 2 साल गुजर चुके हैं इस बात को करते करते, लेकिन इस पर भी उन्होंने कोई कान नहीं धरा। फिर मैं बात करता हूँ, आपने कहा असेंबली के अंदर की ज्यादतियां बताते हैं आपको जी कि यहाँ पे सबसे पहले तमाम डिपार्टमेंट्स के मिनिस्टर्स और एडवाइजर चुने गए, लेकिन जो मिनॉरिटी का एडवाइजर इन्होंने चुनना था अक़लियतों के लिए, तकरीबन 1.5 साल तक उसको महरूम रखा गया इस डिपार्टमेंट को। अच्छा केपी, हमारी मिनॉरिटीज को बहुत बड़ा। अच्छा केपी की अगर बात करें असेंबलीज की, तो आपकी सिर्फ 4 सीटें हैं, तो वो भी बर्दाश्त नहीं हो रही? जी, असेंबली के अंदर सिर्फ हमारी 4 सीटें हैं, जिसमें से 3 PTI के मेंबरान हैं और एक जमीयत उलमा इस्लाम से मैं हूँ, लेकिन वो भी इनसे बर्दाश्त में नहीं है। अच्छा सर, अगर बात करें कि करक मंदिर की, तो फौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर ने रहीम यार खान का नोटिस ले लिया और कहा दोबारा बनाया जाए। करक मंदिर की अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑर्डर किया था कि एक की बजाय 2 बनाए जाएं, तो क्या वो तामीर हुए हैं? करक मंदिर की जो बात कर रहे हैं जी, वो एक ही तामीर कर लें तो हम उस पे भी उनका शुक्रिया ही अदा कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अभी तक हुआ नहीं, तो बड़ी मुश्किल की बात है। वो अभी तक कागजों में चल रहा है कि उसे तामीर किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर 11 आज अगस्त है, माइनॉरिटी डे है, तो उस हवाले से क्या पैगाम देना चाह रहे हैं अपनी माइनॉरिटीज को आप? मैं 11 अगस्त के हवाले से बिल्कुल ये पैगाम देना चाहूंगा तमाम माइनॉरिटीज को कि अब वो वक्त नहीं है कि आप लोग हाथ पर हाथ रख के बैठे। आज ये टाइम है कि हम अपने हकूक अगर हमें नहीं मिलते वो हमें छीनने होंगे, क्योंकि जो कायदे आज़म का पाकिस्तान था उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे हमें कहा कि आप यहाँ पे आज़ाद हैं। उनकी स्पीच के अंदर बताया गया कि आपके मंदिर आज़ाद हैं, आपकी इबादत गाहें आज़ाद हैं, लेकिन अफसोस इस बात का कि वो कायदे आज़म का पाकिस्तान था और ये खान साहब का पाकिस्तान है। अब पिछले 1 साल के अंदर हमारी हिंदू कम्युनिटी के साथ जो सिर्फ ज्यादती हुई, आप उनको देख लें कि उनके कितने मंदिर जलाए गए हैं, कितना उनके मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया। देखिए साजिद साहब, बात ये है कि ऐसे नहीं हो सकता कि आप एक दफा मंदिर को जला दें और उसके बाद उसको बना दें, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी बेहुरमती है? बेहुरमती है। अच्छा, अगर देखा जाए माइनॉरिटी का, अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ भी इस तरह हो रहा है, उनकी बच्चे को भी। मैं सबकी बात जी मैं सबकी बात करता हूँ। अभी मैं अगर आज की बात करूं तो आपको मैं बता सकता हूं कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक क्रिश्चियन बच्ची जिसकी उम्र तकरीबन 13 साल 14 साल है, उसको सबसे पहले वो 2-4 दिन के लिए गायब कर दिया गया और उसके बाद अब पता चला कि उसको दीन इस्लाम कबूल कर लिया उस बच्ची ने। चले, मुझे उस पर भी एतराज नहीं है कि उस बच्ची ने दीन इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन हैरानगी की बात है कि गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा 14 साल की बच्ची का निकाह करने की इजाजत कैसे देती है। नहायत दुख और अफसोस का मकाम है। इस वक्त हमें इन तमाम चीजों के ऊपर, तमाम मिनॉरिटीज की बात करूं, सियासत करने की जरूरत नहीं, हमें एक होने की जरूरत है। तमाम लोग सब एक हो जाएं, एक सब पे खड़े हो जाएं, प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, तो इंशाल्लाह हम इसको बहुत अच्छे तरीके से तमाम मसाइल का हल निकाल सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी, शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने रंजीत सिंह की KP के असेंबली से
जो एमपी हैं अपोजिशन के, बात की हमने, और उन पे जो असेंबली में जो उनके साथ बेइज्जती उनकी हुई वो हमने आप बीती उनसे सुनी। और काफ़ी सारे इंकशाफ भी आए कि जिस तरह रहीम यार ख़ान में जो मंदिर जलाया गया है, पिछले साल कर्क मंदिर जलाया गया था, उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक के बदले 2 या 3 बनाए जाएं, और यहाँ पर भी कहा गया है कि अभी तक नहीं बने। तो ये भी बड़ा इंकशाफ हुआ है कि कर्क मंदिर भी अभी तक नहीं बना, वो भी कागज़ों में है। और वो कह रहे हैं कि मैं स्पीकर साहब को कह रहा हूँ कि मैं मंदिर की बात नहीं करना चाह रहा, स्वात हाईवे पर अकलीती फैमिली जो सैर करने के लिए वहाँ पर निकली हुई थी, उनको दिन दिहाड़े सरकारी यूनिफॉर्म में लूट लिया गया। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि अभी 2 दिन पहले केपीके से ही एक 13 साल बच्ची जो क्रिश्चियन, उसको पहले अगवा किया गया, फिर उसके बाद जबरन मज़हब तब्दील करवा कर निकाह किया गया। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। और मैं भी हर प्लेटफार्म पर यही कहता हूँ, और इन्होंने भी यही कहा कि सियासत को छोड़ें, हम जो मिनॉरिटी के MPs MNA हैं वो एक प्लेटफार्म पर खड़े हो जाएं। अगर एक प्लेटफार्म पर आ जाएंगे तो हमारी आवाज़ ज़्यादा गूंजेगी। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।